हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले लगभग 4 से 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल का माहौल आपको पता ही है, बाजार का कैसा चल रहा है। थोड़ा सा यस, हम लोग को बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। विदेश के बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, अमेरिकन बाजार में थोड़ी सी हलचल ज़्यादा देखने को मिल रही है, रिकवरी भी देखने को मिली, बट अल्टीमेटली ज़्यादा प्रेशर ही देखने को आप मिला है। यहाँ पे बेसिकली आपको पता ही है कि हम लोग हमेशा स्टॉक्स को यूजुअली 3 स्टेजेस में कवर करते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेज 1, जब स्टॉक फ्लैट होता है, फिर ज़बरदस्त तेज़ी आती है उसमें। स्टेज 2, जहाँ पे हर किसी की नज़र उस स्टॉक पे गिर जाती है एंड हर कोई चाहता है कि उस स्टॉक को वो खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी वो 200, 300, 500, 800, 900, 1000% के रिटर्न दे चुका होता है। एंड फिर उसके बाद कभी ना कभी उसमें हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल जाती है, जो कि रहता है स्टेज 3। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल बाजार में अच्छा खासा प्रेशर चल रहा है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है, जो कि स्टेज 1 में पहले थे, देन ज़बरदस्त तेज़ी आई, स्टेज 2 में चले गए एंड लगातार अच्छा ही कर रहे थे। बट येस, इस प्रकार की जो गिरावटें होती है दोस्तों, अगर ये गिरावटें लगातार कंटिन्यू चलती रही एंड इस चीज़ के चलते बाजार में अगर पैनिक आ गया, तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि जो अच्छे खासे क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें भी हम लोग को गिरावटें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड वो भी स्टेज 3 में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे ही 4 से 5 कंपनियां हैं जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जिनके बिजनेस एकदम कमाल के हैं। ठीक है, ये कोई आज हम लोग कवर नहीं कर रहे, इस मतलब कई सालों पुराने से हम लोग इन कंपनीज़ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बट येस, आप इन कंपनीज़ को क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बिकॉज ये कंपनियाँ खुद से गिरती नहीं है। बाजार में इस प्रकार का माहौल बन जाता है, तभी इन कंपनीज़ में हम लोग को मतलब सेलिंग आते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर बाजार का माहौल ऐसा ही चलता रहा एंड अगर इन कंपनीज़ में अच्छी खासी अगर गिरावट अगर आपको मिल जाती है 10, 15, 20, 30% की, तो फिर आप चाहो तो इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही लॉजिक बता दिया कि यस, ये कंपनियाँ बहुत अच्छा खासा स्टेज 2 में यहाँ पे चल रही है, बट बाजार के इस दबाव में अगर ये नीचे आ जाती है, तो आप ज़रूर चाहो तो इनको अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। एंड जैसे कि आपको एक पॉइंट तो मैंने पहले ही कहा के रखा हुआ है कि किसी भी स्टॉक में तो ब्लाइंडली जाना नहीं है, कंपनी के Q2 के रिजल्ट तो देखकर ही आप लोगों ने बाद में डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। तो जो मेन लॉजिक था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए है। तो ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है, 4-5 कंपनियाँ जो कि बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है और इस गिरावट के चलते माइट भी वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते सबसे पहले कंपनी के साथ, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया। दोस्तों, पॉलीकैब तो आप सभी लोगों को पता ही है, हम लोग कब से इस कंपनी को कवर कर ही रहे हैं। यस, बैलेंस शीट के चलते ये पैरामीटर हम लोगों ने देखा ही था कि 150 करोड़ से भी ज़्यादा की लायबिलिटी थी, जो कि मैनेजमेंट ने कम करते करते अभी डेट फ्री यहाँ पे कंपनी को बना दिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तब से हम लोग इसको यहाँ पे कवर करें। हाँ ठीक है, वो खरीदा होगा आपने, नहीं खरीदा होगा, वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। बट येस, बिजनेस ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें तो इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाता है। एंड अगर केबलिंग सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें वायर से रिलेटेड, तो उसमें आप देख सकते हैं हम लोगों को नंबर 1 पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो डेफिनेटली कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी यहाँ पे नहीं है। अभी तो कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ का 77,000 करोड़ का, आप ऐसा भी कह सकते हो, 77 से 80,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है। तो कंपनी बहुत बड़ी यहाँ पे बन चुकी है। तो पहले हम लोगों ने देखा था तभी तो ये कंपनी बहुत ही छोटे साइज़ की, मिड साइज, स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी थी। बट हाँ, डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इतना शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी में देखने को यहाँ पे मिला है। और इस प्रकार का बाजार का माहौल क्या कर सकता है कि यहाँ पे इस कंपनी को नीचे लाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो आप चाहो तो इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बहुत शानदार बिजनेस इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट शानदार है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, एंड उसी के साथ साथ अदर पैरामीटर्स की भी बात करें, मतलब कंपनी का P&L से लेकर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखें 65%, प्रमोटर FIs की बात करें तो 12.5%, DIs की बात करें तो 8%, एंड पब्लिक की बात करें तो 13.5%। मतलब बहुत ही अच्छी वेल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कंपनी आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि ब्लाइंडली जाके किसी भी कंपनी में निवेश किया जाए करके। जब भी बाजार में इस प्रकार का पैनिक हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे ये अच्छे कंपनियाँ अगर आपको नीचे गिरती हुई देखने को मिली, तो फिर आप इनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। कोविड में भी ये कंपनी 30 से 40% गिरा था। ये जो मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ ना, ये देखिए आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ 2020 के आसपास, तो आप रफली चेक कर लेना कि आपको ये 40% डाउन देखने को मिला था। ठीक है, तभी भी ये बहुत अच्छा खासा टॉप पे था। फिर अभी बाजार गिरा तो क्या करे, तो धीमे धीमे करके लोग सेल ऑफ कर ही देते, तो ये नीचे आए तो क्या कंपनी बर्बाद हो गई यहाँ पे? नहीं ना, आज यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये लॉजिक मैं हमेशा आप लोगों के सामने यहाँ पे रखता हूँ। कितना स्टडी करना है, कितना इसको ड्राइव करना है, वो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल चॉइस। बहुत सारे लोग सिर्फ कंपनी के नाम देखेंगे,
चले जाएंगे, उनको लगता है कि रिकमेंडेशन वाली वीडियो होते हैं, तो उनका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आपको खुद से स्टडी करना है तो इस लॉजिक के हिसाब से आप विचार यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सेकंड कंपनी है इसी सेगमेंट से जुड़ी हुई सेकंड कंपनी KEI इंडस्ट्रीज। सो ये भी कंपनी यूजुअली नीचे आती नहीं है, बट इस प्रकार का भूकंप इस कंपनी को नीचे ला सकता है। 2,500 करोड़ की रिजर्व्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो है, ठीक है। एंड मार्केट कैप की भी बात करें 1968 से ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। एंड कितना है मार्केट कैप? 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब अगर हम लोग पॉलीकैप के हिसाब से कंपैरिजन करें तो बहुत ही दूर है अभी भी ये कंपनी पॉलीकैप को बीट करने के लिए। बट येस, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है। रिटर्न्स देखकर कंपनी का कितना ये परफॉर्मेंस चल रहा है, शेयर प्राइस क्या है, उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड नहीं करनी होती, बिजनेस को समझना होता है। एंड बिजनेस के हिसाब से KEI एंड पॉलीकैप को हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे कवर किया। नो डाउट पॉलीकैप के ऊपर हम लोग का ज़्यादा फोकस हमेशा यहाँ पे रहा है। एंड रिटर्न्स के मामले में देखा गया तो दोनों ने भी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। तो आप चाहो तो KEI को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 38% प्रमोटर है। बचा हुआ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूशंस में ज़बरदस्त होल्डिंग देखने को मिल रही है। लगभग हम कह सकते हैं कि 30% FIs के पास है एंड DIs के पास कितना है 17 से 18, मतलब 47% हम यहाँ पे कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के पास है। एंड पब्लिक के पास 15-16% है। सो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं। इनका भी परफॉर्मेंस वैसे ही है, ये खुद से नीचे तो आते हैं नहीं, बट बाजार में इस प्रकार का भूकंप इन कंपनीज़ को नीचे लाने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों VBL। ये तो बहुत ही गजब की पॉपुलर कंपनी है, पेप्सिको का बॉटलर है। इनके जो भी ब्रांड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं कभी ना कभी तो आपने कंज्यूम यहाँ पे किए होंगे। और कंपनी निरंतर हम लोग को ऊपर भी जाते हुए देखने को मिले। कैपिटल गेन के साथ साथ कंपनी ने 2 से 3 बार बोनस स्प्लिट जैसे भी कॉर्पोरेट एक्शंस यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को देकर मालामाल ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है। बट येस, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी यहाँ पे रुक चुकी है, कंपनी और भी बड़ी यहाँ पे जरूर बनेगी। लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का यहाँ पे बन चुका है। 1990 से इस कंपनी का हम लोग को अच्छा बिजनेस भी पेप्सिको के साथ यहाँ पे होते हुए देखने का अभी यहाँ पे मिल चुका है। एंड और भी इनके साथ ब्रांड्स जुड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। 7 अप की बात करें, देन मिरिंडा की बात करें, माउंटेन ड्यू की बात करें, ट्रॉपिकाना जूस की बात करें, ठीक है। स्नैक्स की भी अगर हम लोग बात करें, कुरकुरे, लेस, ये भी इनके साथ हम लोग को टैप करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो मार्केट कैप भी कंपनी का एकदम धाकड़े, अपने अपने सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे काम कर रहा है। एंड ये शेयर तो इजीली नीचे आने को मानता है नहीं। सो इस प्रकार की गिरावट क्या कर सकती है इस कंपनी में, थोड़ा सा यहाँ पे अगर नीचे गिरावट लेकर आ सकती है तो आप ज़रूर इस चीज़ के चलते इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। बाकी चीज़ें अभी क्या ही बताओ, एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की कंपनी। प्रमोटर की बात करें तो 63%, FIs 27%, DIs केवल 3-3.25%, DIs थोड़े पीछे यहाँ पे रह गए। एंड पब्लिक आप देख सकते हो यहाँ पे केवल 6% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। जहाँ पे पब्लिक कम होता है वहाँ पे तो आप समझ ही लेना अच्छे रिटर्न्स यूजुअली बन ही जाते हैं। सो VBL की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऐसे इजीली मानते तो है नहीं नीचे आने के लिए। तो बाजार में जो पैनिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, अगर ये ड्राइव होता रहा तो ज़रूर VBL में भी अगर हमें अच्छा खासा करेक्शन मिल जाता है, बड़ा करेक्शन मिल जाता है, तो इसका इंतजार यहाँ पे जरूर रहेगा। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर है कंपनी जिसका नाम है KPIT टेक, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस कमाल का रहा है। बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, 1100 करोड़ के रिजर्व से। कर्जे की भी बात करें तो ना के बराबर ही है, पहले 2.5 करोड़ था, फिर 1 करोड़ 87 हो गया, अभी 23 लाख का ही कर्जा है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है जिस हिसाब से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बाकी की भी बात करें, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसमें भी ये कंपनी अच्छा खासा अपना योगदान देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। 30,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है कंपनी का। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें, 40% प्रमोटर के पास है, 25 से 26% FIs के पास है, DIs की बात करें तो 12.25% है, पब्लिक की बात करें तो 21-22% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है। येस, इन कंपनीज़ में बिजनेस मॉडल इनके इतने स्ट्रॉन्ग है, कंपनीज़ का रेवेन्यू इतना स्ट्रॉन्ग है, अच्छा कमाई यहाँ पे कर रही है कि लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार का जो पैनिक वाला माहौल रहता है इन कंपनीज़ को तोड़ सकता है। अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड में तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड ऊपर से ऑटो सेक्टर भी स्लो में चलते हुए देखने को मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं रफली तो हम लोग को 65% की तो गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एक थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए 65-66%, ठीक है। तो अभी सिर्फ गिरावट हो गई मतलब वो कंपनी ख़राब हो गई, ये तो रद्दी स्टॉक है, ये है फलाना ढिमकाना, ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें कौन बोलता है जिसको कंपनी के बारे में, बिजनेस क्या करता है, क्यों गिर रहा है, उसके बारे में कोई ABCD भी पता नहीं होता है। तो ऑब्वियसली फिर वो पैनिक करेंगे ही करेंगे। एंड फिर बाद में यहाँ पे जाके ये स्टॉक ऐसा मल्टीपैगर बना होगा, फिर वो पछताएंगे, ठीक है। तो एंड बाद में कहेंगे कि मेरा लक ख़राब है। लक ख़राब नहीं है दोस्तों, आपको रीज़न पता होनी चाहिए। अभी ऑटो सेक्टर में बहुत सारे हम लोग को बदलाव देखने को मिले थे। तो इनका जो टेक्नोलॉजी का है, जो वर्टिकल है, ऑटो से रिलेटेड ही ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो 2020 आ गया और तड़का लगा दिया। तो ऐसे माहौल में तो स्टॉक्स गिरेंगे ही गिरेंगे।
ठीक है, बड़े बड़े कंपनियां नहीं बचे, लार्ज कैप कंपनियां नहीं बची, तो ये तो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां क्या ही बचती। सो इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी दी एंड हो गया करके। इसलिए मैं बहुत बार वीडियोस भी बना चुका हूँ अलग अलग इस टॉपिक के ऊपर। कौन सा, कि अगर आप बाजार में इस प्रकार की गिरावटें नहीं झेल सकते तो फिर बाजार में बड़ा पैसा बनाना मुश्किल है। और ये मेरा कोड भी नहीं है, वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि आप पोर्टफोलियो अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करके बनाओ, मेहनत करके बनाओ, रिसर्च करके बनाओ, बट फिर भी उसको 50% नीचे देखने की क्षमता अपनी होनी चाहिए। गूगल करके देखो, ये खुद वॉरेन बफेट जी ने बातें बोली। क्यों बोली है? क्योंकि उनको भी पता है बाजार में कुछ ना कुछ झमेला चलता रहता है। कभी किधर किसी के ऊपर अटैक करेगा, कभी इन्फ्लेशन का ये होगा, कभी जीडीपी का वो होगा, कभी ताइवान से ये होगा, कभी चाइना से वो होगा, कभी अमेरिका का ये होगा, ये चलता रहता है। बट अच्छी कंपनी में हमेशा हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है। हाँ, शॉर्ट पीरियड में आपको वो ज़बरदस्त तकलीफ देगा, ऐसा लगेगा दुनिया ख़त्म हुई है, बट अल्टीमेटली वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होगी। एंड गिरावट के पीछे का रीज़न आपको अगर प्रॉपरली पता होगा तो फिर आप वहाँ पे बने रह के आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर मिलेंगे। हालांकि देखा गया तो वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट झेलना भी आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग सरेंडर ही कर देते हैं एंड फिर बाद में अच्छी रिकवरी आ जाती है। तो फिर आपको पता ही, अभी रेलवे डिफेंस स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, उसमें भी कितने सारे लोगों के पोर्टफोलियो में वो स्टॉक थे, रैंडमली खरीद लेते, रैंडमली बेच देते, तो ये दिक्कतें तो झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो केपीआईटी की भी बात करें, इसको भी आप फोकस में रख सकते हो। एंड आखिरी कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम। यस, ये भी कमाल की कंपनी है, अच्छी कंपनी, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई। बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते हैं, सर आप इस कंपनी का नाम नहीं लेते, कोई गड़बड़ है क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आईटी सेक्टर में आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, बहुत सारे। ठीक है, आप चाहो तो हर किसी को स्टडी कर सकते हैं। इनके पीएस की अगर हम लोग बात करें, परसिस्टेंट सिस्टम की, इनके नंबर भी काफ़ी डिसेंट हम लोग को देखने को मिले हैं। एंड प्लस बाजार ने भी इनको थम्स अप दिया था, तो एक अच्छी बात है। सो यूजुअली ये स्टॉक खुद से तो गिरते हैं नहीं, इस प्रकार का बाजार का माहौल इनमें पैनिक क्रिएट यहाँ पे करवा सकता है। बैलेंस शीट इसकी भी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कर्जा है नहीं, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैप की बात करें 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, प्रमोटर 30 है, एफआईएस 21 है, डीआईएस 28 है, पब्लिक 16 से 17% है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये बस इतने से ही 4-5 स्टॉक नहीं है, ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो 40 से 50 स्टॉक की भी लिस्ट निकल सकती है। बट जो मेजर जो लॉजिक मुझे पेश करना था वो मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिया है। क्योंकि जब भी इस प्रकार की गिरावटें हो जाती है, ये मतलब ये गिरावट कोई बड़ी नहीं है, बट येस अगर और ज़्यादा गिरावट है, अगर ये एक्सटेंड हो जाती है एंड इन चीज़ों के चलते अच्छे अच्छे स्टॉक, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें, कल के दिन हम लोगों ने देखा था जो इंडेक्स था 1000 पॉइंट्स गिरा था, कोई 500 पॉइंट गिरा था। तो ऐसे अगर गिरावट हो जाती है तो वहाँ पे बड़े अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। जो स्टॉक आप खुद कहते थे कि नीचे आने चाहिए, जब वो नीचे आते तो हम उनको खरीदते नहीं हैं। तो इसलिए आप चाहो तो इन प्रकार के जो स्टॉक रहते हैं उनकी लिस्ट बना के यहाँ पे रेडी रह सकते हो। एंड अगर वहाँ पे बड़ी गिरावट अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, 40-50%, 30% आराम से मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उनके रिटर्न्स भी बड़े रहते हैं, तो फिर आप उनके बारे में विचार कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।